परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम स्वामी राम महाराज। सभी राम सने भाई बहनों को राम राम सा, सबको राम राम, सबको प्रणाम। बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो मांगे राम जी, दया करो झूठा संसार में रब नहीं आवड़े, झूठा संसार में रब नहीं आवड़े, किस विध जीवन राम जी, किस विध जीवन तो महाराज की कृपा से अपना विषय चल रहा है सत्य स्वरूप आनंद पद नहन चर निज नाम का विषय चल रहा है, जिसमें हमने करीब 5 बार ले ली, छठा भाग आज लेने जा रहे हैं। तो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज संसार के जो 3 लोक की भक्ति करने वाले ज्ञानी ध्यानी ब्रह्म ज्ञानियों को, साधु संत सन्यासी शेवड़ा, जो सब ब्रह्म 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 की भक्ति करे और उसी को गा रहे हैं, तो महाराज इन सबको बार बार एक ही बात समझाने जा रहे हैं कि संसार के जो 3 लोक की भक्ति करने वाले ज्ञानी ध्यानी ब्रह्म ज्ञानी वेदांती, मेरी बात को तुम सुनो। अलग अलग विभिन्न प्रकार के महाराज उदाहरण दे और संसार सब भाई बहनों ने समझा। महाराज का ज्ञान पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के भाई बहनों के लिए। ऐसा नहीं कि अपन राम सभा में बैठे अपने लिए। महाराज पूरे संसार के सभी नर नारियों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर अवतार लेकर के विक्रम संवत 1783 में आए और अपना काम करके ससुर परमात्मा की सत्ता इस धरती पर छोड़ करके विक्रम संवत 1873 में पुणे महाराज पधार गए। यानी करीब 90 वर्ष तक महाराज इस धरती पर रहे। उस देश के वासी बहुतारी महात्मा थे, तो उनके लिए मृत्यु को जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। कहते महाराज का समय हो गया था
परम धाम जाने का, संसारिक काया का त्याग करने का, तो उससे 6 महीने पहले अमरदेश के पार्षद आकर के उस समय परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज उत्तर प्रदेश में बरेली के पास पीलीभीत रोड पर ताराचंद रिचोला जो गांव है, वहाँ पर गिरधर जी और आप विराजमान थे और अनेकों भाई बहनों को चेता रहे थे और खुद सिमरण करते हुए गिरधर जी को अपने साथ कहते हैं करीब 2.5 वर्ष तक रखा और उनको भी सिमरण कराते हुए उस समय ये नहनचर, सतरूप, आनंद पद, नहनचर निज नाम का जो विषय अपन ले रहे हैं वो महाराज ने वहाँ लिखा ही थी। तो कहते हैं 6 महीने पहले समय हो गया था, संसारिक काया का समय हो गया, तो सतरूप साहिब के देश से पार्षद आकर के कहा महाराज आपको अमर लोक के संत याद करें। ऐसे नहीं कहा हम आपको लेने के लिए यार आप चलो, क्योंकि जिनको जैसा औदार पदवी होती है सतरूप से उन्हीं के अनुसार वो पार्षद भी बात करते हैं। ऐसा नहीं हो गया समय हो गया आप लेने के लिए आए, विमान तैयार है बैठो, नहीं ऐसा नहीं कहा कि हो महाराज अमर लोक के संत आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपकी मर्जी हो तो पढ़ा। तो महाराज ने इस पर शब्दों में अमरलोक से पधारे हुए पार्षदों को कहा आप अभी पधारो, मेरा कुछ कार्य बाकी रहा है, मैं इसको करने के बाद 6 महीने बाद मैं अमरलोक में आऊँगा। आप अमर देश के सभी संतों को मेरा राम राम प्रणाम बोल देना। तो मृत्यु को महाराज ने जीत लिया, उनके लिए बड़ी बात नहीं। और कहते हैं उनके बाद में 6 महीने के बाद में महाराज ने उत्तर प्रदेश में बरेली के पास पीलीभीत रोड पर ताराचंद रिचोला जो गांव है, इस समय अपना काम करके और वहीं पर ये जो अपन सतस्वरूप, आनंद पद, नहनचर निज नाम का जो विषय ले रहे हैं महाराज ने वही लिखा। तो 6 महीने बाद में जैसे समय पूरा हुआ, महाराज ने कुछ दिन पहले कहते हैं अपने सभी शिष्यों को बता दिया और वहाँ के आसपास के रहने वाले बड़े बड़े जमींदार, ठाकुर महाराज के परम शिष्य बन गए और सबको बता दिया भाई फला फला तिथि को मैं इस संसारिक काया का त्याग करूँगा। और कहते हैं अपने हाथों से अमर विमान बनाकर, पैकुटी बनाकर, देखकर, चेक करके अपने लिए और गिरधर जी के लिए तैयार करके बैठ के देखा हम ठीक है भाई, कल कोई दिक्कत नहीं होए, मेरे पीते जो सीखे। और कहा कोई आंखों में आंसू मत निकालना और सभी है जो राम राम करना। और ये जो 9 मंगल आज अपन बोलते हैं, कोई भी भाई बहन संसार छोड़ के जाता है तो आप ये बोलते रहना कि हमें क्या काम करना है, कि आपको मंगल बोलना है और राम राम करना और दूसरा कुछ भी काम नहीं करना। अपना आप ये बैकुटी यहाँ से उठेगी, अपना आप जहाँ पर दाह संस्कार महाराज का जो अंतिम जो तपना दी जाएगी उस जगह पर ही अपना आप जाएगी। तो क्या महाराज हमें इसको उठाने की जरूरत नहीं, क्यों उठाने की जरूरत नहीं, और कहाँ पर होगा वो भी निश्चित है। तो फिर कहते हैं जहाँ तपना देंगे वहाँ सामग्री, क्यों चिंता करने की जरूरत नहीं, क्या बहुत चंदन के भरे हुए गाड़े आ जाएंगे और वो कुदरती आ गई वहाँ पर। आपको तो सिर्फ देखना है, राम राम करना है और अंत समय के जो ये 9 मंगल मैं बता रहा हूँ ये बोलना बस। और वास्तव में यही हुआ। और कहते हैं उस समय आज से 300 साल करीब हो रहे हैं, उस समय करीब
15,000 के आसपास लोग वहाँ पर मौजूद थे और उनके सामने महाराज अमरदेश पधारे। तो ये जो अपन ग्रंथ ले रहे हैं, ये ग्रंथ भी महाराज ने मारवाड़ से पूर्व धाम पधारने के बाद लिया और वहीं पर कहते हैं करीब 2.5 साल गिरधर जी महाराज के साथ रहे और उनको भी सिमरण करा के अपने साथ उसी दिन लेके गए। और वादा अनुसार है जो पीलवा के ठाकुर साहब और मेघवाल भाई था, उसी दिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनको साथ ले गए। ये तो हमारी जानकारी में है, लेकिन अनंत जीव जिस दिन महाराज परमधाम पधारे उस समय वहाँ महाराज के साथ गए। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। तो महाराज परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज सत्य स्वरूप आनंद पद नहंच निजना विषय के बारे में अधिक से अधिक ये जो संसार के ज्ञानी ध्यानी ब्रह्म ज्ञानी भाई जो ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं, होणकाल ब्रह्म कोई मोक्ष मानते हैं और वहीं से आते हैं और वहीं चले जाते हैं। तो महाराज ये कहना चाहते हैं संसार के सब भाई बहनों को कि आखिर तुम जहां से आ रहे हो वहां जा रहे हो, तुमने क्या किया संसार में आकर? तुमने ईद की कौन सी चीज की? तुमने ज्यादा क्या किया है? तुम्हें क्या करना था? क्या कॉल करके आए, क्या अग्रीमेंट करके आए, क्या करार करके आए? वो काम तो तुम कर नहीं रहे हो और जहां से आए वहीं पहुंच करके तीसरी मान रहे हो। ये भारी भूल संसारी भाई बहन ज्ञानी ध्यानी ब्रह्म ज्ञानी जो कर रहे हैं, महाराज उनको समझाने का प्रयास करें। जैसे महाराज ने कई बार उदाहरण देकर समझाया कि जैसे एक पिछली साथी देखते हो, आगे बढ़ो कि दल बादल बेड़ा किया मुल्क दाबियो जाए, क्या पाई वहाँ चीज रे ईदक जग के माय, ईद की जग के माय रीतवाई सुन होही, क्या ईद की क्या कम रीत न्यारी नहीं कोई, यूं करनी सुख राम के सब ही एक कहाई, दल बादल भेड़ा किया मुल्क दाबी हो जाए। जैसे राजा होता है और उसने अपनी फौज को बढ़ा करके जहां पर वो राज्य कर रहा है दूसरे राज्य पर कब्जा कर लिया। तो परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज इस संसार के दृष्टांत को देते हुए अपनी बात क्या कहना चाहते हैं कि उसने क्या काम नया किया? भाई बादशाही ठाट तो उसको उस राज्य में वैसे ही मिल रहे हैं और फौज को एकत्रित करके और फौज को बढ़ाया, उसको तैयार किया और दूसरे राज्य पर कब्जा कर लिया। तो जो राजपाट तेरे पास है वही राजपाट तुझे मिला और यह जो प्रजा है वही प्रजा तुझे वहां मिली। तूने क्या किया? नई चीज क्या हासिल की? क्या वो कोई अलग प्रकार की प्रजा है? क्या वहां कोई अलग प्रकार की जमीन है? सब तुझे वो के वो चीज मिली और उल्टा तूने नए राज्य पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना को बढ़ाना पड़ा, अपना राज्य का धन खर्च करना पड़ा, कितना दुख देखना पड़ा और फिर चीज तुझे वही मिली। तो यही बात महाराज कहना चाहते हैं, यूं करनी सुख राम के सब ही एक कहाई, दल बादल भेड़ा किया मुल्क दाबियो जाई। तो यूं करनी कर्म करके जब तब तीर्थ व्रत ओम सोम का जपा करके या कोई कुंडली जागृत करके भ्रुकुटी में अपना ध्यान खींच लेते हैं और कोई अधिक से अधिक भक्ति करते हैं, होणकाल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर तुम सुख और दुख से निहारे हो जाओगे, लेकिन 5 विषय और तुम्हारी इच्छा रूपी जो शक्ति है वो खत्म इनसे होने वाली नहीं है। इसलिए महाराज परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को बता रहे हैं कि हे भाई, तुम बार बार जो आवागमन में आ रहे हो,
इससे तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। अर्थात वो जन्म मंडो जो रोग अपने लागोड़ो वो क्या मिटी। जब तक उस रास्ते को अपन फॉलो नहीं करेंगे, उस रास्ते पर अपन नहीं चलेंगे, तब तक वही आना वही जाना हमारा रहेगा। तो संसार के कितने भी करने कर्म करके ज्ञानी ध्यानी वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 5 विषय और इच्छा रूपी माया उनकी खत्म होती नहीं, इसलिए उनको संसार में वापिस आना पड़ता है। तो हमें महाराज फरमाते भाई बार बार एक ही चीज हासिल कर रहे हो, हमें नई चीज को हासिल करना है। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के 8-9 अरब जो भी पॉपुलेशन है, जनसंख्या, उन सब के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। तो सब माया सु लग रहा साध सिद्ध अवतार, अलक निरंजन आप है वहाँ लग माया धार, वहाँ लग माया धार अटल एक पुरुष कहावे, वहाँ माया के असल चाल वहाँ सुहंस आवे, सुख राम हद बेहद बे माया की धार, सब माया सु लग रहा साध सिद्ध अवतार, साध सिद्ध अवतार। और यहाँ तक महाराज का ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ना अवतारा ने पायो, इनको भी ये चीज हासिल नहीं हुई कि सब माया से लग रहा साध सिद्ध अवतार, सब माया से फंसे हुए। अलग निरंजन आप यानी होण काल जो है सृष्टि करता, वहां लग माया धार, यहाँ अलग नहीं उसको कहा होण काल तक की बात करें महाराज कि वहां लग माया धार, वहां भी माया की धार बह रही है और पूरी दुनिया उसके साथ बह रही है। वहां लग माया धार अटल एक पुरुष कावे, यानी होण काल ब्रह्म तक अटल पुरुष कौन? पार ब्रह्म का जो देश है, या अपने का जो होण काल का जो देश है, वो देश तो अटल है, देश तो अटल है, ये मिटता नहीं है, लेकिन वह जाने वाला का ठिकाना स्थायी नहीं है वह। इसलिए ये सब संसार में बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। तो या माया है असल, ये असल माया नहीं, होण काल तक सब असली माया है। चाल वासु हंस आवे, इस होण काल से आदि अनादि से आने की रीत है, और वहां से हंस इस धरती पर आता है, जीव बड़ा धारण करता है, शरीर धारण करता है, और फिर सुख दुख में पड़ जाता है, और संसार के ज्ञानी ध्यानियों के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसके द्वारा फिर पच के अपना साधन करके फिर वहां जाकर के पहुंच जाते। तो महाराज कहते भाई तुमने नया क्या काम किया है? तो सुख राम हद बेहद बे माया की धार, हद यानी त्रिकुटी कह दो, त्रिकुटी यानी त्रिगुण माया, त्रिगुण माया यानी ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का स्थान। तो यहाँ तक महाराज कहते हैं हद और बेहद यानी पार ब्रह्म होणकाल ब्रह्म तक। तो सुखराम हद बेहद लग बे माया की धार, सब उस माया की धार में बह रहे, यानी सब इसमें लगे हुए हैं। तो सब माया सो लग रहा साध सिद्ध अवतार, तो सभी इसमें महाराज घुमाते भाई लगे हुए हैं। तो अब जो मेरी शरणागति में कोई आ जाता है, तो मैं इन सब माया की धार में जो पूरी दुनिया बह रही है, अर्थात जो सस्रूप आनंद पद नहनचर निज नाम की जो भक्ति कर रहे हैं, वो तो सस्रूप परमात्मा के देश में पहुंच रहे हैं। और जो होण काल या हद भेद त्रिगुण माया कह दो, या माया ब्रह्म की जो भक्ति कर रहे हैं, या इनका जो माता पिता की जो भक्ति कर रहे हैं, वो सब इस माया के बस में है, और इन सब का आवागमन से मुक्ति इन सबको मिलती नहीं। इसलिए हे संसार के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं तुम सबको इस त्रिगुण माया से बाहर निकालने के लिए इन होण काल से परे जो ससुर का देश है, वो राम जी महाराज का देश है, अमरलोक है, वहां ले जाने के लिए मैं इस धरती पर आया हूं। और जो मेरी शरणागति में आ जाता है,
कि मेरा होई मौको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सो बोलाई। तब प्रगटे तत माय अखंड नक चक बिच आई। सुख राम कहे इन रीत बिन हंसन उतरे पार। मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार। ये संसार के नर नारी भाई बहनों, मेरी बात सुन लो, मैं कैसे राजी होता हूँ। मैं राजी होने का मतलब सतस्वरूप साहिब कैसे तुम्हारे ऊपर राजी होंगे, अर्थात कैसे सतगुरु जी महाराज का निजमन तुम्हारे ऊपर राजी हो जाएगा। विचार कीजिए, समझ लीजिए कि मेरा होई मौको मिले तो पावे दीदार। मेरा होई मौको मिले तो पावे दीदार। मेरा यानी मेरे ज्ञान को अच्छी तरीके से सुनकर समझकर हृदय में धारण करते हुए निज मन से, जिसमें कहीं फर्क नहीं। जो अपन रोज ऐसी साखी को लेने का कारण ही यही है कि महाराज के ज्ञान को समझने में हमारे मन में कहीं रेस नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई फर्क नहीं रहे। अर्थात इस बराबर आदरो ये हंस राखे को, तो आखिर पाना बने ऐसी कुदरत हो, ऐसी कुदरत हो। निज मन माने नाही, कपट लिया आदीन ताए घर जावे नाही। सुख राम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं को। जैस बराबर आदरो जय हंस राखे कोई। जरा सा तो बाढ़ भरी भी फर्क रह जावे, रेस रह जावे, अंत रह जावे महाराज के ज्ञान समझने में सतगुरु जी महाराज के प्रति। तो महाराज फरमावे कि ये जो कुदरती प्रकट होने वाली जो कुदरत कला है, वह जरा सा भी फर्क नहीं करता। संसार में लंबे चौड़े फर्क चल सकते हैं, मन के अंतर चल सकते हैं। मन की राड़ के अंदर देखो कितनी चीजें महाराज ने लिखी है, तो ये मन ना जाने क्या क्या कर सकता है। लेकिन जब कुदरत कला या इनका जो निहंचर निजनाम इस चीज को इस घट में प्रकट करना है, तो महाराज और अपने बीच में जरा सा भी रेस अंतर फर्क नहीं चलता। तो ऐसा अपने दिल दिमाग से जो भी भाई बहन मन की जो ये दूरी इसको दूर करके लग जाता है, कहते हैं उस पर तुरंत प्रभाव से सद्गुरु साहिब रीझ जाते हैं, राजी हो जाते हैं, उनकी मेहर हो जाती है। और सतस्वरूप साहिब की जो सता जिसे हम कहते हैं, रग रग रोम रोम नाड़ी नाड़ी और नस नस में वो एहसास होने लग जाती है। तो यही बात महाराज कहना चाहते हैं, बंदा जो इस प्रकार मन के अंतर को दूर करके मेरे ज्ञान को धारण कर लेता है और उसके अनुसार वो परमात्मा के देश में पहुंचता है, तो मेरा वही मौका मिले यानी मेरे ज्ञान को सोच समझ कर भक्ति कर देश में तो पावे दीदार, तो उसे सचो परमात्मा के दीदार मिलता है, दर्शन होते उस देश के वो पहुंचता है। तो इसके लिए महाराज के निजमन सुंपो लाई, निजमन बराबर होना चाहिए। निजमन देंगे तो निजमेर होगी। और जैसे ही निजमन अर्पण कर दिया, अपना आप को सरेंडर कर दिया महाराज के सामने, तब प्रगटे तत् माय, ये तत् परमात्मा का नाम निज नाम इस घट में प्रगट, तब प्रगटे तत् माय अखंड नकचक बीच आई, पूरे रग रग रोग में ये चीज प्रगट हो गई। सुखराम कहे इन रीत बिन हंसन उतरे पार, ये इस रीत के बिना हंस संसार से पार हो नहीं सकता। यानी यही रीत हमें अपनानी पड़ेगी, अर्थात हमें महाराज के सामने सरेंडर होना पड़ेगा, निजमन देना पड़ेगा।
तो उसके ऊपर ये कृपा हो जाएगी महाराज की, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो सब माया सो लग रहा साध सीध अवतार, अलग निरंजन आप है वहाँ लग माया धार, वहाँ लग माया धार अटल एक भूषक हावे, वहाँ माया है असल चाल वहाँ सो हंस आवे, सुख राम हद बेहद बे माया की धार, सब माया सो लग रहा साध सीध अवतार। तो महाराज के आम नागरिक की तो मैं क्या बात करूं, ये साधु सन्यासी ज्ञानी ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी वो भी सब इसी में भरे पड़े। इसलिए इस महाराज मध्य में सस्वरूप साई परमात्मा का हुक्म लेकर के सबको इस होड़ काल से बाहर निकालने के लिए, इनसे ऊपर निकालने, ऊपर उठाने के लिए इस धरती पर आया हूं मैं, और मेरा काम ही यही है। अर्थात इस काल के मुख से निकाल करके ससुर साहिब के देश में भेजने के लिए मैं इस धरती पर आया हूं। और ऐसा मेरा वो सत्स्वरूप आनंद पद नहंचर निनाम, यानी भूतकाल में भी वो देश था, वर्तमान में भी वो देश है, और भविष्य में भी वो देश। वो देश कभी मिटने वाला नहीं, और उस देश में रहने वाले का भी स्थायी ठिकाना है। काल तक तो बाहर ब्रह्म तो लोग तो इस तरह है, लेकिन उसके अंदर जाने वाले इस तरह नहीं है, वो उनको बार बार आना पड़ता है। तो कैसा मेरा सस्वरूप परमात्मा का देश है, कैसे वो सस्वरूप साहिब है, उसके बारे में महाराज अगली साखी में बता रहे हैं कि सतस्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जेव, ना कोई पुरुष नार है, ना कुछ यारन पी, ना कुछ यारन पीव, सुनो ज्ञानी जग सारा, सतस्वरूप ज्यों चीज इसो पद अमर विचारा, सुख राम कहे आनंद है, नहीं दीनो नहीं धीव, सतस्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव। क्या सतस्वरूप तो ब्रह्म, और संसार की ज्ञानी भाई बहन इस ब्रह्म को ही सतस्वरूप मानते हैं। यही सतदेश है, यही सतलोक है परमात्मा का। लेकिन महाराज कहते हैं वो सतस्वरूप तो ब्रह्म नहीं है, और नहीं होड़ काल का साहिब है, और ना कोई जीव है, ना कोई पुरुष है, ना कोई नार है, और नर और नार भी नहीं, ना कुछ यार ने पीव, अर्थात सस्वरूप ये होणकाल पार ब्रह्म, ना कोई ब्रह्म, न जीव ब्रह्म के समान कोई चेतन मन, और न पांच आत्मा इसके साथ, ना कोई इच्छा रूपी माया भी इसके साथ है। इन सब से परे वो सस्वरूप साहिब का देश है। इस त्रिगुण माया से वो परे, संसार के देह के समान साकार ये माया नहीं है सस्वरूप परमात्मा का देश। और वो सृष्टि की निर्मिति करने वाला साहिब के स्वभाव का भी नहीं है सस्वरूप परमात्मा। और वो हमेशा वह सुख चाहने वाला और माया में पड़कर काल के दुख भोगने वाला जीव के स्वभाव का भी सस्वरूप नहीं है। वो सस्वरूप साहिब का देश ही अलग है। तो वो मन के विकारी स्वभाव का भी नहीं, और पांच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध वे भी उनके साथ नहीं, उनसे वो परे का देश है। और होम काल पार ब्रह्म तक तो ये सारी चीजें भरी पड़ी है। पांचों विषय इच्छा रूपी माया उसके साथ लगी हुई है। और वो सस्वरूप पुरुष नहीं, नार नहीं, कि ना कोई पुरुष नार है, ना कुछ यार ने पी, और यार ने पी वो मित्र भी नहीं, तो किसी का मालिक भी नहीं, ना किसी दोस्ती, ना किसी दुश्मनी उसका। ऐसा वो सबसे न्यारा सस्वरूप परमात्मा का देश है। और उस देश में ले जाने के लिए मैं संसार के सब भाई बहनों को आया हूँ, संसार के सब भाई बहनों को लेने के लिए आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मारवाड़ में प्रकट हुआ
तो मारवाड़ के लोगों को लेके जाऊंगा, पूरी दुनिया के नर नारियों को, पूरे संसार के भाई बहनों को महाराज कह रहे हैं मैं सबको लेने के लिए आया हूं। और मेरा काम इतना बड़ा है, मेरा जो कैचमेंट एरिया है वो पूरी संसार है, पूरी दुनिया है, और सबको मैं तारने वाला हूँ, उस देश में भेजने वाला हूँ, और सबको काल के फंदे में पड़ने वाले जो जीवन सबको काल के मुख से निकाल कर सस्वरूप परमात्मा के देश में ले जाने के लिए आया हूँ। ऐसा मेरा वो सस्वरूप साहिब है, ऐसा मेरा सस्वरूप का देश है। महाराज कहते हैं कि ना कुछ यार न पीव सुनो ज्ञानी सब जारा, सत्य स्वरूप जीव चीज इसो पद अमर विचारा। सुख राम कहे आनंद है, सदैव आनंद है, वो महा सुखों का सागर है वो देश। और नहीं दीनो नहीं दीव, वहां दीनो और दीव नहीं, कि जैसे संसार के महाराज उदाहरण देकर समझा है कि भी घर में दीनो और रेवे, यानी गाय दूध निकल कड़ावे, तो गाय दूध कड़ाई देते तो अपन आराम, और गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो फिर दुख होगी। यानी गाय ब्यायड़ी है या भैंस ब्यायड़ी है या बकरी ब्यायड़ी है, तब तक तो अपन उन्हें दूध मिली, और जैसे ही वो फुट गई यानी गाय डागी तो फिर हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये ब्रह्म तक की बात महाराज कहना चाहते कि भी ब्रह्म तक का सुख तुमने प्राप्त कर लिया, लेकिन तुम्हारी इच्छा रूपी माया खत्म नहीं हुई, तो फिर तुम्हें दुख में आना पड़ेगा। यानी गाय ब्यायड़ी है जिसे घर में दीनो है, और जैसे गाय डा गई दूध कड़ाना बंद कर दियो फिर बाचो वो दुख होगा। तो इसी प्रकार परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों के सामने अपनी बात रख रहे हैं कि भाई यार इस प्रकार तुम ब्रह्म ब्रह्म गा करके ब्रह्म तक पहुंच जाओगे, अच्छी बात है, लेकिन इच्छा रूपी माया और 5 विषय तुम्हारे खत्म नहीं हुए तो तुम्हें वापिस संसार में आकर के दुख में पड़ना पड़ेगा, और ये काल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो सत स्वरूप तो ब्रह्म नहीं सायब नहीं जीव, ना कोई पुरुष नार है, ना कुछ यारन पीव, ना कुछ यारन पीव, सुनो ज्ञानी जग सारा। सत स्वरूप जीव चीज इसो पद अमर विचारा। सुख राम कहे आनंद है, नहीं दीना नहीं दीव, सत स्वरूप तो ब्रह्म नहीं सायब नहीं जीव। ऐसा सस्वरूप परमात्मा का देश है। अर्थात सरल शब्दों में अगर अपन कहना चाहते हैं तो वहां दुख मांगने पर नहीं मिलते हैं, और वो सुखों का सागर है, और काल की वह पहुंच नहीं, और जो वहां पहुंच गया वापिस आवागमन में आता नहीं। ऐसा वो सस्वरूप साहिब का देश है, और उस देश में ले जाने के लिए मैं संसार के सब भाई बहनों को लेने के लिए आया, और सबको निमंत्रण दे रहा हूं मैं। और अपन देख रहे हैं दूर
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को खुलेआम निमंत्रण दे रहे हैं कि मेरा ससुर साहिब का देश कैसा कि दूरा देश गुरा जी का छाना, हरे कोई जा नहीं सकता है। वेद कतेबन जाने पुराण, वेद कतेबा में मेरे देश में जाने का रास्ता नहीं, और उस देश की चाहना कौन करे? शिव सनकादिक से करे पुकारा, उस देश में जाने के लिए पुकार करें कि हमें भी वो देश मिले, लेकिन उनको देश मिलना मुश्किल है क्यों? उनकी उम्र इतनी लंबी चौड़ी है, कब वो पूरी होए, कब इस मर्तलोक में आवे, कब मनुष्य शरीर मिले, और कब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा मिले, और कब वो भजन करे, और कब वो देश में पूरे। तो ऐसा मेरा ससुर परमात्मा का देश है जो एक बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति 33 कोटि प्रकार के देवी देवता सब उसकी पुकार कर रहे हैं, और इन संसार के 3 लोक की भक्तियों में मेरा ज्ञान नहीं है, इनके द्वारा मेरे देश में जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए महाराज कहते हैं मैं तुमको फरमा रहा हूँ कि मेरे गुरा जी के देश चालो, ससुर साहिब के देश में लेने के लिए मैं इस धरती पर अवतार लेकर के आया हूँ। ऐसा महाराज संसार के सब भाई बहनों को कह रहे हैं। भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। और भी जो बहुतारी संत है उन्होंने यही कहा कि चालो तो ले चालो देश में मरिए, चालो तो ले चालो चालो तो ले चालो देश में गुप्ता भेद बता कभी सही नहीं। और जितने बड़े बहुतारी संजन जो आए उन्होंने यही कहा उस देश की जब तक प्राप्ति नहीं करोगे तब तक हम काल से परे नहीं हो सकते। तो ऐसा महाराज फरमाते हैं ससुर परमात्मा का जो देश है और उसमें ये जीवात्मा नहीं पहुंचती है तब तक उसको इस धरती पर वापस आना पड़ता है, ऐसा वो देश है महाराज फरमाते हैं। आगे महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमारिया है कि ब्रह्म ज्ञान मतदार के काएदक कोई होई, हो तो है छ्यू बन रहो जान में जानो कोई, जान में जानो कोई इदक ओछो नहीं कोई, जैसे रवि प्रकाश मंड सारी पर लोही, वस्त बणी जीव मन रही जान्या सू क्या होई, यूं ब्रह्म ज्ञान सुख राम की धार इदक नहीं कोई। फिर वही बात महाराज रख रहे हैं कि जहां से आए और जहां पहुंच गए क्या ईद की चीज तुमने हासिल की, और ईद की चीज मैं देने के लिए इस धरती पर तुमको आया हूं। और जन्मों जन्म से हम इस संसार में दुख भोग रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, काल की मार खा रहे हैं। इन सब से परे करने के लिए मैं इस धरती पर आया हूं कि ये जीव ये ब्रह्म है, ये आदि में भी ब्रह्म था, आज भी ब्रह्म है, और फिर यह आकर के फिर ब्रह्म में जा रहा है। तो उसने नई चीज क्या हासिल की? महाराज ये कहना चाहते हैं कि भाई का इनको हुई वो तो है जो बन रही, और जान में जानो कोई, भाई ये बात जानो या मत जानो, पहले से क्या अधिकपना उसने हासिल किया, क्या चीज उसने हासिल की है, विचार कीजिए। जैसे उदाहरण दिया महाराज ने कि जैसे रवि प्रकाश मंड सारी पर लोई, सूर्य का प्रकाश पूरी धरती पर है, जैसे सूरज का प्रकाश सब सृष्टि में, पूरी सूर्य उगती पूरी सृष्टि पर उजाला हो जाता है। अब उसे जाने से ज्यादा प्रकाश होगा या नहीं, या कम प्रकाश होगा, ऐसा कभी नहीं होता। सूर्य का प्रकाश पूरी सृष्टि में हो रहा है, अब जानो और भले मत जानो, वो तो हो ही रहा है।
तो ब्रह्म तो थे ही तुम, और फिर ब्रह्म बनने का काम कर रहे हो, तो नई चीज तुमने क्या हासिल की? इस पर विचार करने के लिए महाराज कह रहे हैं। और वो इतकी चीज का खजाना महाराज कहते मेरे पास है, और उस खजाने में तुम जब तक उसको प्राप्त नहीं करोगे, अर्थात निहंचर निज नाम की इस कल कीमत को जान करके उस देश में नहीं पहुंचोगे, तब तक संसार में आकर के आपने कुछ भी नहीं किया। संसार सब चीजें सुख ठाट ऐश आराम मौज मस्ती सब कुछ है, कोई प्रकार की कमी नहीं है, सब चीजें हैं। लेकिन ससुर परमात्मा के देश में जब तक ये जीवात्मा नहीं जाएगी, तब तक हमने संसार में आकर के कुछ नहीं किया। और जिसको ये चीज मिल गई, जिसको ये औषध दवाई मिल गई, तो वो परमात्मा के देश में जा रहा है। और महाराज ने प्रमाण के साथ कहा कि सतगुरु जी महाराज की कृपा ऐसी वो दवाई मिलिया ब्रह्म सो, यानी लक 84 में वापस नहीं आएंगे। लक 84 का रोगज भागा मिलिया ब्रह्म सो, यानी उस ब्रह्म में जा, ससुर परमात्मा के देश में पहुंच गया जहां आवागमन नहीं है, वहां से आने की रीत नहीं है। ऐसे देश में सतगुरु जी महाराज ने मिला दिया मुझे और 84 के रोग को खत्म कर दिया। तो उस देश में चलने की बात मैं आप संसार के सब भाई बहनों को कह रहा हूं, महाराज कह रहे हैं। लेकिन संसारी भाई बहन क्या कि ब्रह्म ज्ञान मतदार के काएदक कोई होय, ओ तो है ज्यों बन रहो जान में जानो कोई, जान में जानो कोई इदक ओछो नहीं होई। जैसे रवि प्रकाश मंड सारी पर लोही, बस्त मणि ज्यों बन रही जान्या सु क्या होय। इउ ब्रह्म ज्ञान सुख राम के धार इदक नहीं कोई। तो इस प्रकार महाराज के ब्रह्म ज्ञान धारण करके कुछ भी इदकी चीज तुम लोगों ने हासिल नहीं की है, चाहे जानो चाहे मत जानो, सूरज के प्रकाश में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो सब पर है ही है, पहले से ही है। वो तो कोई जानकर मैं तो नहीं मानता, नहीं मत मानो तो ही है वो तो, यानी जीव ब्रह्म तो है ही, कोई मानो मत मानो, आदि में कार आज भी है। तो सूर्य का प्रकाश तो पूरी धरती पर है, कोई माने तो भी है और नहीं माने तो भी है वो तो। इसलिए महाराज फरमाते के इस ब्रह्म से बाहर जो पार ब्रह्म से परे जो ससुर परमात्मा का देश है, उस देश में ले जाने की बात मैं तुम सबके सामने इस सत स्वरूप आनंद पद निहंचर निज नाम का जो विशेष के द्वारा अपनी बात महाराज संसार के सब भाई बहनों के सामने रख रहे हैं। तो इसी प्रकार महाराज के ब्रह्म ये चीज जैसे आदि में बनी है वैसी अनंत तक बनी रहेगी। जानने से या ना जानने से उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। महाराज आगे महाराज फरमाते हैं कि को करनी की बात ताये लेने दे धारी, शुभ अशुभ सो खेल छाट के कहो बिचारी, चाट के कहो बिचारी ता लेने ओ आयो,
ओ तो आपो आप काई ओ जीव कहाय हो तुम ज्ञान विचार के बात मानो सुन मारी। स्पष्ट महाराज कह रहे हैं, तो करणी सुख राम ताय लेने दे धारी। अरे संसार में किस लिए तुमने मनुष्य शरीर धारण किया, विचार तो करो। इस जीव ब्रह्म ने किस करने के लिए माया रूपी देह धारण किया, ये शरीर धारण किया है, और किस करने के लिए 5 तत्वों को देह से ही आया, 5 तत्वों का ये शरीर बना है। शुभ करनी करने आया या अशुभ करनी करने आया, ये खोल कर विचार करके छांट करके मुझे बताओ। इस संसार के भाई बहनों, शुभ करनी से उसे सर्वाधिक में 5 इंद्रियों के इच्छापूर्ण सुख मिलते हैं, और ये तो ठीक है, परंतु नरक में पड़कर अनंत दुख भी भोगना पड़ता है। ये क्यों कबूल किया? तुम ब्रह्म में था, 5 विषयों के कारण संसार में आकर के तुमने सुख भोग लिया, और अब तुम नरक में पड़ने के लिए कबूल करा, इस बात को नरक में पड़ने के लिए तैयार हो रहा है। और मैं तुझे इन होण काल ब्रह्म तक के सुख और दुख से पार निकाल कर ससो परमात्मा के देश में ले जाने के लिए आया हूं, और तो मेरी बात को नहीं मान करके बार बार वहां पहुंच रहा है, और वहां से संसार में आकर के जो 5 विषयों को सुख तो भोगता है, लेकिन उसके साथ में तुझे नरकों के अनंत दुख भोगने पड़े। ये चीज तो तू कबूल कर रहा है, दुख पा रहा है, लेकिन आखिर मैं क्या बात कह रहा हूं, इस चीज को संसारी भाई बहन जब तक नहीं समझते तब तक तुम्हारा इन दुखों से छुटकारा हो नहीं सकता। ऐसा परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ओ तू ज्ञान विचार के बात मान सुन मारी। ये विचार कर, ब्रह्म में था, इच्छा माया 5 विषय के लिए धरती पर आ गया, और 5 विषय के भोग के लिए इतना तू गर्क हो गया, अनंत दुखों का भारा तूने बांध लिया। तो मेरी बात सुन ले, मैं तेरे इन दुखों का छुटकारा करने के लिए, आवागमन से मुक्ति कराने के लिए, तार से बाहर निकालने के लिए इस धरती पर आया हूं। मेरी बात सुन, विचार करे संसार के प्यारे भाइयों और बहनों, ज्ञानी ध्यानी ब्रह्म ज्ञानी सब मेरी बात को सुनो। तो ब्रह्म ज्ञान बिन ओपणे ऊंच नीच संग जाई, सो नर सब पिछतावसी अंत काल के माई। अंत काल के माई मार पड़सी सिर बारी, या तीनों की मरजाद बांग के करी खुआरी। पाप द्रव्य की वासना रहती है उर्माई, जब लग झूठो कथत है ब्रह्म ज्ञान को आई। और महाराज ने देखो इन ब्रह्म ज्ञानी को समझाने के लिए अपनी बात संसार के सामने रखी, अच्छी तरह से खोल करके एक एक चीज को महाराज बता करके कि भाई यह कैन प्रकरण मेरा ज्ञान, ये मेरी सत्संगत संसार के भाई बहनों की समझ में आ जाए तो हमेशा हमेशा के लिए जो ये मार खा रहा अंतकाल में पिसता रहा है, इस मार से मैं बचा दूंगा उसको। अर्थात जीव सदा सदा जीव की भावना क्या, उसे सदा सुख चाहिए, वो सुखों के लिए वापिस संसार में आ रहा है। भाई इच्छा रूपी माया खत्म नहीं, इसलिए तो वापिस आया संसार में, इसलिए उसने ब्रह्म पद छोड़ा, त्रिगुण माया के पद आ गया, संसार में आ गया। और त्रिगुण माया का मतलब ब्रह्मा विष्णु महदेव इनके त्रिगुण के नियमों पर चलने के लिए आए संसार में, और इन्होंने नीच और ऊंच कर्म के नियम बनाए, और ऊंच कर्म करने से उनको पुण्य होता है, ये त्रिगुण माया का फल है। और नीच कर्म करने से पाप लगता है, यानी अच्छे कर्म करोगे तो पुण्य, और पाप कर्म करोगे तो नीच कर्म हो जाएंगे और उसे नीची जोड़ में जाना पड़ेगा। तो ऊंच कर्म करने से पुण्य होता, नीच कर्म करने से पाप लगता। ऐसे नियम बनाए हुए हैं किसके? त्रिगुण माया के, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके ऐसे नियम बनाए हुए हैं। तो ऊंच कर्म करने वाले को सर्वाधिक दिया जाता, यानी वो स्वर्ग में पहुंच जाता, और नीच कर्म करने वाले को नरकादि यानी नरक में भेज दिया जाता।
ये स्पष्ट न्याय है किसका? इस त्रिगुण माया का, ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो जीव ये आदि से होण काल ब्रह्म में रहता था, आदि से होण काल ब्रह्म में रहता, और सभी रहते हैं, सबको पता है। और वहां वो ब्रह्म था, इसलिए उस वक्त उसे ब्रह्म ज्ञान था। जब ब्रह्म में था तो उसको ब्रह्म ज्ञान था, और वहां माया भी नहीं थी, और माया के देश में आकर वो मायावी बन गया, वापिस संसार में आ गया, क्योंकि वहां तक इच्छा रूपी माया उसकी मिटी नहीं, पांचों विषय उसके खत्म नहीं हुए, इसलिए वापिस संसार में माया के साथ में आ गया। तो आदि में जैसा ब्रह्म था वैसा ब्रह्म रहने का उसके पास कुदरती ब्रह्म ज्ञान मायावी देश में जन्म लेने के बाद लोप हो गया। यानी ब्रह्म में था तो ब्रह्म ज्ञान का उसको भान था कि मैं ब्रह्म ज्ञान है, मुझे सुख भी नहीं है तो दुख भी नहीं है। लेकिन जैसे जीवपणा धारण करके 5 तत्वों के साथ ये संसारिक काया धारण करते ही उसका ब्रह्म ज्ञान का जो ब्रह्म ज्ञान उसको था वो तो खत्म हो गया, और जीव भाव में आकर के 5 विषयों के भोगों में ये लग गया। तो माया में पड़ने के बाद वैसा ब्रह्म ज्ञान उसने हासिल भी नहीं किया, और उसके हृदय में पाप और पुण्य की वासना भी रही। फिर भी मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म को कर्म लगते नहीं, ऐसा झूठ ब्रह्म ज्ञानी मन से बनकर नीच कर्म करने लग गया। तो ब्रह्म ज्ञानी के क्या कि भाई मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मुझे किसी प्रकार कर्म लगते नहीं है, जबकि वास्तव में उसको भी कर्म लगते हैं और उस कर्मों को उसको भोगना पड़ता है। और आज भी जो ब्रह्म ज्ञानी है तो उनका विचार यही रहता है कि वो सब में ब्रह्म मानते हैं कि सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, मैं कोई भी काम करूंगा तो क्या ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, सब ब्रह्म है। और वो ऊंचा नीचा काम करने से भी डरते नहीं हैं, और ऐसे ऐसे कर्म बंधन हो जाते हैं जिस कारण से फिर उसे बड़ा भारी दुखों का सामना करना पड़ता है। तो महाराज कहता है झूठे मन से ब्रह्म ज्ञानी समझने से उसको कर्म नहीं लगेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। वो ऊंच लोगों का संग करके ऊंच कर्म करेगा तो उसे पुण्य लगेंगे, और वो नीच लोगों का संग करके नीच कर्म करेगा तो उसे पाप लगेगा। तो ऐसा झूठा ही ब्रह्म ज्ञानी है, सोच के ब्रह्म के नाम पे नीच कर्म करने से ब्रह्मा विष्णु महादेव के नियमों का उल्लंघन करता है। तो वो असली ब्रह्म ज्ञानी रहता तो है, लेकिन असल में उसे कर्म लगते नहीं थे। कब नहीं लगते? जब वो होण काल ब्रह्म में था वहां पर, तो वहां कर्म नहीं लगते, लेकिन वहां से संसार में आ गए तो उसको कर्म लगते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महादेव के नियमों का उल्लंघन वहां नहीं होता था, लेकिन जीव ब्रह्म ज्ञानी न होने के कारण ब्रह्मा विष्णु महादेव के नियम तोड़ दिए, और अब वे नियम तोड़ने पे अंत काल में यम उसे नरक में डालने तथा काल का बुरी तरह से उसके सिर पर मार पड़ेगी। तब वो हंस ब्रह्म ज्ञान के नाम पे नीच कर्म किए, इसलिए वो पछताएगा कि मैं तो ब्रह्म ज्ञान हूं, मुझे कुछ प्रकार के कर्म लगते नहीं है। तो महाराज माते वो भी भारी भूल करा है, तुझे कर्म नहीं लगते, तू कर्मों से रहित हो गया, तेरे कर्म सब साफ हो गए। लेकिन कब? जब तू होण काल ब्रह्म में था, तो वहां तेरे कर्मों से रहित देश है, वो सुख और दुख से भी वो रहित देश है। लेकिन जैसे इस धरती पर तूने 5 तत्वों का शरीर दान करके काया दान कर ली, और फिर कहता कि मैं तो अब ब्रह्म ज्ञान मेरे पास में है, मैं कोई भी कर्म करूंगा तो मैं ब्रह्म ज्ञान मुझे लगता नहीं। तो महाराज यही बात कहना चाहते हैं मेरे संसार के प्यारे और भाइयों और बहनों, मैं भी तुम्हारी बात को मानता हूं कि तुम ब्रह्म में थे, होण काल ब्रह्म तक थे, तुम्हें सुख भी नहीं थे तो दुख भी नहीं थे, और कर्मों से भी तुम रहित हो गए। लेकिन तुमने इच्छा रूपी माया और 5 वासनाओं के कारण इस धरती पर जीव पड़ा लेकर के मनुष्य शरीर धारण कर लिया, और अब है जो तुम कह रहा कि मैं ब्रह्म चाहे कुछ भी करूं, तो ऐसी बात ये ठीक नहीं है। अब जीव मनुष्य शरीर धारण के तुम कर्म बंधन कुछ भी करेगा तो उसका तो अच्छा काम करेगा, वो भी तुझे भोगना पड़ेगा, पुण्य करेगा तो भी भोगने के लिए धरती पर आना पड़ेगा, और अगर पाप करेगा तो भी तुझे धरती पर आकर भोगना पड़ेगा। तो पाप और पुण्य से, सुख और दुख से तुम्हारा छुटकारा निवारण हुआ नहीं है। इसलिए है संसार के प्यारे भाइयों और बहनों, ज्ञानी ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानियों, मैं तुम सबको मेरी बात आप सब संसार के भाई बहनों के सामने रख रहा हूं। इन सब फंदों से छुटकारा दिलाने के लिए आप मेरा जो सत्य स्वरूप आनंद पद निहंचर निज नाम का जो देश है, उस देश में चलने की तैयारी करो। तब तुम्हारे ये पाप और पुण्य, सुख और दुख, काल के मुख से बचना, आवागमन से मुक्ति पाना, संसार के दुखों से तुम्हें छुटकारा दिला के महासुखों का जो सागर है, मैं वहां तुम्हें भेज दूंगा।
ऐसी परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अपनी बात संसार के सब भाई बहनों के सामने रख रहे हैं। और आपका पराक्रम क्या कि सत्स्वरूप आनंद पद नयनचर निज नाम का देश का क्या गुण क्या पराक्रम है, वो बात आज सबके सामने महाराज रख रहे हैं। आगे महाराज अगली साखी में और चीज को क्लियर करते हैं, क्योंकि संसार के ऐसी बात महाराज जाते समय क्यों लिखे गए, क्योंकि महाराज मारवाड़ से कहते हैं जब उत्तर प्रदेश में ताराचंद रिचोला गांव पहुंचे तो करीब कहते हैं 9 वर्ष लगे महाराज को। महाराज 9 वर्ष महाराज को वहां लगे। तो बिरई से उत्तर प्रदेश बिरेली ताराचंद रिचोला गांव जाने में 9 वर्ष लगे। तो उस 9 वर्ष के अंदर बड़े बड़े ये ब्रह्म ज्ञानी ध्यानी 3 लोग की भक्ति करने वाले खूब सारे भाई बहनों से महाराज का पाला पड़ा था। और सब यही बात कहते हैं, बस हम तो ब्रह्म है बस, और हमें ब्रह्म देश में जाना है, होड़काल ब्रह्म तक जाना, वही हमारा मोक्ष है, वही हमारा अंतिम ठिकाना, वही हमारा स्थायी देश है। तब महाराज को वहां जाके बाद में लिखना पड़ा कि दुनिया किस जाल में फंसी हुई है। और प्रैक्टिकल महाराज ने जब विठल राव से संपर्क हुआ तो उससे विठल राव से संवाद होने से पहले महाराज का संवाद ब्रह्मचारी से हुआ। और ब्रह्मचारी मुद्रा साधन करने वाला था, और ब्रह्मचारी के आश्रम में महाराज पधारे, रुके। तो महाराज ने रात्रि विश्राम किया वहां ब्रह्मचारी के आश्रम में। तो ब्रह्मचारी को जैसे समय होता है, इनको साधना का समय होता है नियमित, तो वो साधना के मुद्रा साधन के लिए वो पचरा है, अपनी साधना में लगा हुआ। महाराज को दिल में दया आ गई, क्योंकि महाराज का मुझे रात्रि विश्राम देने का ठिकाना देने का इन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है, तो मुझे भी दिल में दया आ रही है। का ब्रह्म ज्ञानी त्यागी बैरागी वेदधारी था। तो महाराज ने सम्मानित शब्दों के साथ में उनसे बात की कि हो ब्रह्मचारी जी, हो ब्रह्मचारी जी, तुम यह किस काम में लगे हो? तुम ये मुद्रा साधन में क्यों बच रहे हो? मेरा ससुर साहिब के देश में जाने का सीधा सरल मार्ग है, उसको तुम धारण करो। तो उसने क्या, ब्रह्मचारी महाराज रेस्पेक्टेड शब्दों में बोल रहे हैं, क्योंकि महाराज वहां रुक गए तो बस इतनी लाज रखी, बाकी तो महाराज ने सामने सब बराबर है। तो ब्रह्मचारी जी ने क्या देखा, महाराज जो कह रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने क्या ध्यान दिया, यो आप गृहस्थी हो? हाँ भी गृहस्थी हो। आप शादीशुदा हो? क्यों गुरु माता जी वहीं बैठे थे, क्यों हमारे ये जोड़े थे, जो संतों के जोड़े बैठे नाड़े पाड़े, तो के हाँ मोरे बैठे डोगरी करने बैठी हुआ। तो कहने का मतलब कि भाई हाँ, और साथ में मामा के बेटे भाई हरि किशन दास जी थे, और महाराज के बड़े बेटे बख्तौरमन जी थे। तो उसने महाराज के बाहर की चीजों देखना शुरू कर दिया कि उसने कहा ये तो गर्भस्थी है, गुरु माता जी साथ थे, हाँ, और मैं त्यागी हूँ, बैरागी हूँ, मैं बेगदारी हूँ, और मैंने संसार को छोड़ दिया सब चीजों को, और मैं साधन कर रहा हूँ, ये मुझे क्या ज्ञान देंगे। उसके मन में ये बात आ गई। और महाराज बड़े रेस्पेक्टेड शब्दों के साथ में बात कर रहे हैं, ब्रह्मचारी जी कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचारी जी के अपने त्याग, बैराग, अहंकार और गृहस्थी छोड़ने का जो बड़ा भारी अहंकार था, इस कारण से वो महाराज के शब्दों को समझ नहीं पाया। और ब्रह्मचारी का जो शिष्य था बिठल राव राजा, उसने महाराज के शब्दों को पकड़ लिया, और बिल्कुल उसको समझ में आ गई कि ये कोई महात्मा तो अलग ही है, बहुत महात्मा संजन, ऐसा उसके हृदय में, दिल और दिमाग में वो बात बैठ गई। लेकिन त्यागी बैरागी उस ब्रह्मचारी के दिमाग में नहीं बैठी। और अंतिम समय तक महाराज 2 दिन 4 दिन जितने भी वहां रुकेंगे, पूरा महाराज ने प्रयास किया, पूरा ब्रह्मचारी का सम्मान लिखा, और एक एक चीज को समझाने का महाराज ने प्रयास किया। लेकिन अपने त्याग, बैराग, अहंकार, वेश धारण के कारण महाराज को नहीं समझ पाया। और बिठल राव ने महाराज को समझ लिया, और बिठल राव ने बहुत गहरे गहरे प्रश्न किए, जो आज अपन बिठल राव के संवाद के माध्यम से देखते हैं। इतनी
इतनी समझ थी बिठल राव में, कितनी बुद्धि थी, कैसे हृदय में महाराज को रख लिया और महाराज को समझ लिया। तो बिठल राव तो अपना काम कर पाया और ब्रह्मचारी आज दिन तक परमात्मा में नहीं पहुंचा। हाँ, इसलिए महाराज 9 वर्ष तक जब वहां पहुंचे, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों से, ऐसे संसार के 3 लोग की भक्ति करने वाले कई साधु सन्यासी सेवड़ा से खूब महाराज का सम्मान हुआ। तब महाराज ने ये चीज लिखनी पड़ी जाते समय कि तुम हे मेरे ब्रह्म ज्ञानियों, हे संसार के ध्यानियों, हे संसार के 3 लोग की जो बातें करने वाले हो, और तुम होण काल को ही अपना सब कुछ मान के बैठ गए, तो तुम्हारा आवागमन से मुक्ति कभी नहीं होगी, तुम्हारी जीवात्मा का कार्य कभी नहीं होगा। इसलिए महाराज बार बार इस चीज को विशेष करके ध्यान दिया कि ब्रह्म ज्ञान तब साच विष इमरत समझाने। ये तो साकी ले ली हमने। ब्रह्म ज्ञान बिन ऊपने ऊंच नीच संग जाए, सो नर सब पिस्ताव सी अंत काल के माय मार पड़सी से बारी, या तीनों की मर्याद बांध के करी खुमारी। तीनों की मर्यादा यानी ब्रह्मा विष्णु ने जो मर्यादा बनाई पाप और पुण्य की, अगर वो उसकी मर्यादा को त्यागता है तो फिर उसको काल की मार खानी पड़ती है। तो पाप धर्म की वासना रहती है उर्माए, जब तक पाप और धर्म की वासना उर में रहेगी तब लग जूटो कतत है ब्रह्म ज्ञान को आई। फिर अगली साखी में हमारा समझा रहे कि ब्रह्म ज्ञान तब साच विष इमरत समझाने, बेटी माता बहन नार सागे करमाने, लेवे सबे स्वाद फेर दनिया पे नाही, शुभ अशुभ की चाय आसमां तो कुछ नाही, जीवन मरण एको गिने, जस को जस नहीं कोई, ब्रह्म ज्ञान सुख राम के वाके उर्गट होई। अब असल ब्रह्म ज्ञान की बात भी बता रहे हैं, यानी होण काल तक जिसको ब्रह्म ज्ञान, उसकी भी बात महाराज को आखिर वास्तव में उसको ब्रह्म ज्ञान है होण काल तक का भी, तो उसकी कैसी रहनी और करनी होती है वो महाराज सबके सामने रख रहे हैं कि भाई ब्रह्म ज्ञानी झूठा कैसे पहचानना, ये सच्चा ब्रह्म ज्ञानी है कैसे पहचान होगी कि झूठा ब्रह्म ज्ञानी है कि सच्चा ब्रह्म ज्ञानी है, इसकी पहचान भी कैसे होगी, इस चीज को भी हमें समझना होगा। ऐसे ही नहीं कि बाबा जी ने वेश धारण कर लिया तो हम समझ लेंगे नहीं बस ये तो साधु संत जोरदार है, और यही संसार में हो रहा है, आज यही संसार में हो रहा है। कोई त्यागी है, बैरागी है, गृहस्थी को छोड़ दिया, वेश धारण कर लिया, और अगर सामने आता है तो दुनिया उनको नमस्कार करती है, प्रणाम करती है, अच्छा भाव है, कोई बात नहीं, साधु संत करना चाहिए। लेकिन महाराज में क्या सीख देना चाहता है कि वास्तव में इनके पास में अंदर का वेग है कि नहीं है, और ऐसे ही हम खाली ऊपर का वेग दे करके उनके चरणों में पड़ जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, ये तुम्हारा भाव है, अच्छी बात है। महाराज ये नहीं कहते प्रणाम करो, अपने माता पिता को भी प्रणाम करो, सब बात ठीक है, लेकिन जो त्यागी है, बैरागी है, गर्गस्थी छोड़ दी, वेद धारण कर लिया और संसार के अंदर वो साधु सन्यासी के रूप में घूम रहा है, अच्छी बात है, उसमें गर्गस्थी त्यागी उसका अपना एक उद्देश्य है। लेकिन महाराज हमें कह रहे हैं है साधु से, महाराज ने काटने के लिए तुम त्याग मत लो, बैराग मत लो, वेग धारण मत करो, लेकिन महाराज कहते आखिर जो असली बेग है वो पैरो भाई बाहर का बेग तो कोई धारण कर लेता है। और राजा चंद्रलाल के दिमाग में खोपड़े में यही आया कि महाराज इतने बड़े महात्मा पधारे, लेकिन मैं इन महात्मा को मानूं कैसे। तब महाराज ने मजबूरन अपने बेस को बताना पड़ा कि राजा
बात महाराज कहते हैं, अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी भी है तो वो ब्रह्म ज्ञानी महाराज कहते हैं झूठा है कि साचा है, ये भी हमें जरूर देख लेना चाहिए। और ऐसे मन से कोई ब्रह्म ज्ञानी मान के बैठ जाता है मैं तो ब्रह्म ज्ञानी, मैं सब में ब्रह्म देखता हूँ और सबको ब्रह्म देखता है, उसी में मस्त रहता है, लेकिन वास्तव में वो ब्रह्म देख रहा है, वो खुद ब्रह्म ज्ञानी है कि नहीं है, उसकी बात में महाराज लिखे कि ब्रह्म ज्ञानी झूठा कैसे पहचान। ये सच्चे ब्रह्म ज्ञानी के गुण वर्णन करके आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जगत को समझाया कि झूठा है या सच्चा। उनके गुणों का बखान करके महाराज अपनी बात यहाँ रख रहे हैं कि असली ब्रह्म ज्ञानी को विक और मारने वाली माया तथा अमृत ये तारने वाली माया ये नहीं दिखती, उसको एक ही विष और अमृत एक समान लगता है, तो समझ लेना कि वो असली ब्रह्म ज्ञानी है। चाहे उसके सामने विष है तो भी वो डरेगा नहीं, उसको पी लेगा, और अमृत है तो भी वो उसको पी लेगा। अगर झूठा ब्रह्म ज्ञानी है और कह रहा मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, तो वो कहेगा ये तो विष है भाई, तो तू कहेगा ब्रह्म ज्ञानी है। हाँ, तो महाराज कहते हैं असली ब्रह्म ज्ञानी को विष ये मारने वाली माया और अमृत ये तारने वाली माया ये नहीं दिखती है, उसे विष और अमृत समान दिखता है, जो वास्तव में असली ब्रह्म ज्ञानी है। और उसे बेटी माता पत्नी बहन से अलग नहीं दिखते हैं, उसे सभी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं, ऐसी सभी एक समान उसको दिखते हैं। इस कारण वो सभी के साथ सभी भोग करता, परंतु किसी पे भी जैसे माया में पुरुष स्त्री पे पत्नी का अधिकार, बहन पे भाई का अधिकार, माँ पे पुत्र का अधिकार तथा बेटी पे बाप का अधिकार रहता है, वैसे अधिकार वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं रखता है कि ये चीज मेरी नहीं, बस सब ब्रह्म है और सब ब्रह्म है तो सबकी चीज है, ऐसा धन्याद वो किसी को नहीं रखता, किसी ऊपर अधिकार नहीं रखता। उसमें शुभ यानी अच्छे कर्मों से सुख मिलेंगे या अशुभ यानी नीच कर्मों से दुख पड़ेगा, ये विषमता भी उसमें नहीं रहती है। जो वास्तव में असली ब्रह्म ज्ञानी है इन सब से वो दूर हो जाता है, इन सब से वो अलग रह जाता है, उसे सुख और दुख एक समान दिखते हैं। इसलिए उसमें शुभ कर्म करके और अशुभ कर्म टालने के सुख पाने की चाहना भी रहती, पर उसके अंदर मासा नहीं रहती है। वो ब्रह्म ज्ञानी मरण तथा जिंदा रहना एक सरीका समझता है, मरा तो भी मैं ब्रह्म, जिंदा हूं तो भी मैं ब्रह्म, ऐसा एक सरीका समझता वो ब्रह्म ज्ञानी जस और कुजस को भी नहीं मानता। मतलब जस आया तो सुख में पड़ेंगे और कुजस आया तो दुख पड़ेंगे, ऐसा नहीं मानता। जस है चाहे कुजस सब संभाव दृष्टि में रहता है, उसे सुख और दुख भिन्न भी नहीं दिखते, इसलिए जस और कुजस भी भिन्न भी नहीं दिखते। तो ऐसा जिस हंस के हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ रहता वही वास्तव में सच्चा ब्रह्म ज्ञानी है। और इस ज्ञान के गुणों में जो नहीं बैठता परंतु स्वयं को ब्रह्म ज्ञानी कहता वह झूठा ब्रह्म ज्ञानी है। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी ज्ञानी ध्यानी नर नारियों को संसार में बता रहे हैं। अर्थात ब्रह्म ज्ञान तब साच विष इमरत समझाणे, बेटी माता बहन नार सागे करमाणे, लेवे सबे स्वाद फेर दणिया पे नाई, शुभ अशुभ की चाय आसमां सो कुछ नाही, जीवन मरण एको गिने, जस को जस नहीं कोई, ब्रह्म ज्ञान सुख राम के वाके उर्गट होय। तो वास्तव में तुम ब्रह्म ब्रह्म करो भाई, तो ब्रह्म भी तुम असली हो कि नहीं हो, इस पर भी विचार करो। और मैं तो इस असली और नकली के भेद को मिटाकर सदा सदा के लिए ससुर परमात्मा के देश में भेजने के लिए इस धरती पर आया हूँ। हे संसार के ज्ञानी ध्यानी ब्रह्म ज्ञानियों, मेरी बात को सुनो, समझो, हृदय में उतारो, और जिस ज्ञान ध्यान में लगे हुए हो उससे तुम्हारा उपकार होने वाला नहीं, जीवात्मा का कार्य होने वाला नहीं। और वास्तव में तुम्हें कुछ करना है और गर्भवास में जो खोल करार अग्रीमेंट करके आए हो उस अग्रीमेंट को 101% अगर पूरा करना है तो मैं जो परमात्मा के देश में जाने का जो मार्ग आप सबके सामने रख रहा हूं उस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारा कार्य हो जाएगा। अर्थात मार्ग मार्ग चाले बीरा कांटा को निभागे रे, मार्ग मार्ग चाले बीरा कांटा को निभागे रे, मार्गियो छोड़ा सो
समय हो रहा है और हमारे संतों को एक पद भी लेना है और हमारे बाल गोपाल भी कुछ साखी लेंगे, थोड़ा इनको भी मौका देंगे। तो मेरी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। बोलने में, कहने में, समझाने में त्रुटि रह सकती है, ये संसारिक पुतला है, या बोलने में कहीं जबान फिसल भी सकती है, तो छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम हर बोलन हार हो, क्या जाने का हो। परम दयाल अनंत सुख सम्मान आदि सद्गुरु, सर्वात्मा के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु,